एंड मोमेंटम चेंजेस, क्योंकि पाथ सर्कुलर हो जाता है, ये तो चेंज होंगी दो चीजें और ये दोनों चीजें सेम रहेंगी। तो आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। Then come to question number 424. Question number 424. A current I equal to 1.5 ampere is flowing through a long solenoid. Through a long solenoid, a current of 1.5 एम्पियर इज फ्लोइंग और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 500। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड along the axis of the solenoid। ये axis of the solenoid है। Electron is moving along the axis of the solenoid। तो इस पे फोर्स बताना है। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन यू हैव टू फाइंड आउट। You can find the force on the electron। Zero. Force will be 0। Good answer, very good। देखो सोलोनाइड मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगी और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट जा रही है ऐसे, इसका मतलब करंट ये है क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल हुआ, ये नॉर्थ पोल हुआ। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में इंटर करेंगी। यहां पे इलेक्ट्रॉन फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सो फोर्स ऑन इट विल बी 0। अगर इलेक्ट्रॉन फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। Any problem now? Now those who have given the exam, I think every question was from worksheet। Yes or no? Yes, sir. है नहीं, एवरी क्वेश्चन वॉज देयर। हाँ सर। तो अच्छे नंबर आए होंगे। यस सर। कितने आए शिवांश? शिवांश यस सर। हाउ मेनी? सर 67 है सर। वेरी गुड। कहाँ 3 नंबर लुढ़क गए? ये इसी स्क्वायर वाले में? नहीं सर, उधर एक ओम लॉ का एक क्वेश्चन था और एक वो रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी में था, वो कुछ गलत पढ़ लिया था हमने क्वेश्चन। हाँ, रजिस्टिविटी के हिसाब से तुमने आंसर दे दिया होगा। हाँ सर। हाँ, मैंने जब बताया तो मैंने कहा था कि रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों तरीके से पूछता है। जल्दी में लोग रजिस्टिविटी कर जाते हैं इसको। तो जितने लोगों ने टेस्ट दिया है और उनको नंबर मिल गए, वो अपने नंबर मुझे व्हाट्सएप कर देना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? I am not making it public, so WhatsApp your numbers, whatever you got.
accordingly I will take what I have to do further. I will get the idea, then we'll proceed further. तो नंबर आज व्हाट्सएप कर देना अपने अपने. देन वी आर कमिंग टू, आई थिंक इस वर्कशीट के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. सोल्यूशन यू गॉट और नॉट? इसकी सोल्यूशन की फोटो कॉपी हमने भेज दी थी कि नहीं भेजी अभी तक? मैंने सोल्यूशन नहीं दिया. चलो इसका सोल्यूशन अब भेज दूंगा. डिस्कस भी हो गया. आफ्टर दैट वी आर कमिंग टू मैग्नेटिज्म, जिसमें तुम्हारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और ये सब किया था हमने. इसकी वर्कशीट मैं तुम्हें भेज दूंगा आज. सर यस सर, इस चैप्टर से बुक के दो न्यूमेरिकल बता दीजिए. बोलो, बताओ जल्दी बोलो. 26 और 39. इसी चैप्टर का? यस सर. 26 and 39. Question number 26 from the book, chapter moving charges and magnetic field. Moving charges and magnetic field. This is the chapter, question number 26. An electron accelerated by potential difference of 300 volt is moving at a distance of 4 millimeter from long wire carrying 5 ampere current. Force on electron. इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन अभी हमने किया था. इसमें एक इंफॉर्मेशन ज्यादा कर दी है बस. क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 वोल्ट. ये तो एक स्टेटमेंट हो गया कि इलेक्ट्रॉन को 300 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया. इज मूविंग 4 मिलीमीटर फ्रॉम लॉन्ग वायर कैरिंग 5 एम्पियर करंट. लॉन्ग स्ट्रेट वायर विच इज कैरिंग 5 एम्पियर करंट, इससे 4 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे R इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर, या A कर लो इसको, 4 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. अभी इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन नहीं बताया है इसमें. चेक कर लेता हूं एक बार. is moving at a distance of 4 millimeter from a long straight wire. Current of 5 ampere flows through the wire. तो उसने इसकी वेलोसिटी का कोई डायरेक्शन नहीं बताया, तो तुम अपने आप से कोई डायरेक्शन ले लो. चलो ये डायरेक्शन ले लेते हैं वेलोसिटी का. ये वायर, करंट कैरिंग वायर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस 4 मिलीमीटर फ्रॉम लॉन्ग वायर, पहले तो ये लगा दो μ0 I अपॉन 2 पाई ए. लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो पहले. सर 2.5 into 10 to the power -4. 2.5 into 10 to the power -4.
2.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला और डायरेक्शन इनवर्ड आ गया। ये 4 पाई इंटू 10⁻⁷ करंट की वैल्यू 5, 2 पाई और ए की वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर में। अब मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला लगेगा Q इंटू वी इंटू बी। फोर्स का फॉर्मूला लगेगा Q इंटू वी इंटू बी। लेकिन यहां पर वेलोसिटी नहीं मालूम है तुम्हें, उसके लिए ये सेंटेंस दिया है, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी होती है Q इंटू वी और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इज Q इंटू वी और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो हाफ इलेक्ट्रॉन का मास वेलोसिटी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वोल्टेज जिससे एक्सेलरेट है 300 वोल्ट। यहां से वेलोसिटी निकाल लो और उसके बाद लगा दो F इजिकल टू Q इंटू वी इंटू बी। यू विल गेट द फोर्स। F इजिकल टू Q इंटू वी इंटू बी। तो इसमें एक स्टेप ज्यादा था, बस जो नॉर्मल हम क्वेश्चन किए थे, वेलोसिटी नहीं मालूम था। तो जब भी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराए हाफ mv² इजिकल टू Q v लगा दो। Is this clear? Then question number Yes, sir. 39. Sir, हाँ, what happened? 32 भी बता दीजिएगा। 32 ये तो हमने कराया है शायद। यस सर, आपने कराया है। कराया है ये, अभी बता देता हूँ फिर भी। 39 में फिगर बहुत अच्छी बन नहीं पाती है। दिस इज योर इंक्लाइन प्लेन, 30 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, a thin current carrying rod is placed horizontal। इसको हॉरिजेंटल इसके ऊपर प्लेस किया गया है, somewhat in this way। रॉड को कुछ इस तरह से प्लेस किया गया है। प्लेस्ड पैरेलल टू द हॉरिजेंटल ग्राउंड, प्लेन इज लोकेटेड इन अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला
वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल है, P जो है 0.15 टेस्ला। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड M/L 0.30 kg पर मीटर। करंट निकालना है। वायर में करंट फ्लो करेगी तो वायर पे फोर्स लगेगा और वो वेट से बैलेंस हो जाना चाहिए। तो इसका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। दिस इज mg। वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस पे जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, इसको रिजॉल्व कर दो। ये तुम्हारा 30 हो जाएगा, जिस पे कंपोनेंट आता है mg cos 30, और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin 30। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो फोर्स इधर को लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। इसको भी रिजॉल्व कर लो, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये 30, ये 30, ये 90 माइनस 30, तो ये 30। ये हो जाएगा F cos 30 और ये F sin 30। ये F cos 30 और इनको बैलेंस करा दो। रुको, एंगल कुछ मिस्टेक हो रही है, फिर से देखते हैं। ये 30 डिग्री है, ये हॉरिजेंटल, तो ये 30 डिग्री आएगा। ये कंपोनेंट जो बचेगा 60, ये एंगल 30, ये कॉज और ये वाला साइन, तो F sin 30। तो F sin 30 mg sin 30 से बैलेंस करा दोगे। लेकिन इसकी बुक में जो दिया है F cos 30 को mg sin 30 से बैलेंस कराया है, ये इसमें कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये इस चैप्टर में। वैसे भी ये तुम्हारे में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस से बाहर चला जाता है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसकी जो हिंट दी है उससे मैच नहीं कर रहा है ये। देन क्वेश्चन नंबर 32 किसने पूछा है? थर्टी टू में ये इलेक्ट्रॉन, इसकी वेलोसिटी दी है तुम्हें, और इसको इस सर्कुलर पाथ में यहां से यहां पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 32, the velocity of an electron at point A is 10 to the power 7 meter per second, और ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, और ये पूरा सेमी सर्किल दिया है। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है। पहले पार्ट में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
निकालना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये है, लेकिन जा रहा है ये यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। क्वेश्चन में तुम्हें दिया है रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि ये डायमीटर है। वेलोसिटी दी है, चार्ज दिया है इलेक्ट्रॉन का, और हमें B निकालना है, तो R = mv/qb लगा दो। मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसका पाथ सर्कुलर होगा। तो रेडियस हो गया 5 × 10⁻², मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें फाइंड करनी है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे। ये तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो जाएगा। प्रॉब्लम मेन आएगी डायरेक्शन में। तो देखो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और चूंकि सर्किल ये बना है तो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स का डायरेक्शन तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा। जो फोर्स होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल होता है। तो लगा दो ये लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स देखो राइट में हो गया, और चूंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो मिडिल फिंगर नीचे, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मिडिल फिंगर, फोर्स राइट में, फील्ड इनवर्ड दिखा रहा है ये। तो इसका मतलब फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड लोगे, देन इट विल गो फ्रॉम A to B। अगर फील्ड इनवर्ड लोगे देन इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम A to B। बाई चांस तुमने आउटवर्ड फील्ड ले ली तो इलेक्ट्रॉन इधर को घूम जाएगा। फिर दूसरे पार्ट में फाइंड करना है टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम A to B। यहां से यहां जाने का टाइम निकालना है। तो टाइम इज टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये लगा दो बेसिक फार्मूला। टोटल डिस्टेंस हो गई πr सेमी सर्किल, और स्पीड तुम्हें मालूम है 3.14, रेडियस 5 और स्पीड 10⁻⁷। इतने सेकंड का टाइम आ जाएगा।